हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो इसके पहले वीडियो में हम कैपेसिटर के बारे में पढ़े थे और एनर्जी कैसे स्टोर होता है उसके बारे में किए थे। तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ए 800 पिको फैरेड कैपेसिटर इज चार्ज बाई 10 वोल्ट बैटरी। आफ्टर सम टाइम बैटरी इज डिसकनेक्टेड, ठीक है। द कैपेसिटर इज कनेक्टेड अनदर 800 पिकोफैरेड कैपेसिटर। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी स्टोर्ड। तो ठीक है, देखते हैं। जब एक कैपेसिटर, मान लेते हैं कि C1 कैपेसिटर है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 800 पिकोफैरेड कैपेसिटर है, और वोल्ट कितना दिया हुआ है, V1 कितना दिया हुआ है, 100 वोल्ट, ठीक है। अब दूसरा कैपेसिटर कितना दिया हुआ है, इसका कैपेसिटेंस, तो C2 इक्वल्स टू 800 पिको फैरेड, ठीक है। और V2 कितना दिया हुआ है, पहले तो ज़ीरो हो गया उसका पोटेंशियल, तो V2 इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। अब एक चीज़ देखेंगे, पहले तो इससे उसने चार्ज किया, ठीक है। ये 800 कैपेसिटर इज चार्ज बाई 100 वोल्ट बैटरी, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, बैटरी इज डिसकनेक्टेड, ठीक है। द कैपेसिटर इज कनेक्टेड अनदर 800 पिकोफैरेड कैपेसिटर। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी स्टोर। तो एक चीज़ की बात करें, जब यहाँ से इसको, बैटरी को हटा के जब यहाँ कनेक्ट करेंगे, तो एक चीज़ तो सेम है, क्योंकि इसका पोटेंशियल तो सेम हो जाएगा। तो इक्वी पोटेंशियल क्या होगा, इक्वी पोटेंशियल V इक्वल्स टू, मान लेते हैं, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, ठीक है। यही होता है ना, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। तो C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। अब एनर्जी कैसे स्टोर करेंगे, तो एनर्जी स्टोर करने की बात करेंगे तो यहाँ पर एनर्जी स्टोर तो क्या होगा, U इक्वल्स टू 1/2 और 1/2 C1V स्क्वायर, ठीक है। C1V स्क्वायर प्लस हाफ इंटू C2V स्क्वायर, ठीक है। C2V स्क्वायर। अब एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे, पोटेंशियल दोनों में क्या लगाएंगे, कॉमन ले लेंगे, तो 1/2 C1 प्लस 1/2 C1 प्लस C2, ठीक। यहाँ पर V स्क्वायर। अब यहाँ V स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जब, तो 1/2 C1 प्लस C2। अब इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर, और नीचे का होल स्क्वायर हो जाएगा C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। एक से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी, 1/2, ठीक है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल, मतलब C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, क्योंकि 2 से यहाँ से एक क्या तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ ये नीचे C1 प्लस C2 ही बचा है, ठीक है। तो यहाँ पर C1 लेते हैं 800 इंटू 10⁻⁻12 होता है पिको की इक्वल टू, ठीक है। V1 कितना दिया हुआ है, 100 प्लस समथिंग वैल्यू इंटू ज़ीरो करेंगे V2, तो वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी, तो लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, यानी 800 प्लस 800, तो इसको टू 1600 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, 10⁻⁻12, ठीक। अब यहाँ पर करते हैं, ऐसे करते हैं, ये 2 यहाँ से लेते हैं, 2 यहाँ से लेते हैं, तो 10⁻4 हो जाएगा, तो 8 8 जा 8 इंटू 10⁻यहाँ -8 आएगा, ठीक है। कहाँ कोई गलती हुई है क्या, 10⁻⁻8,
ठीक, 8 इंटू 10⁻, टू यहाँ से ले लिया, तो यहाँ से 10⁻4 हो जाएगा। अब 10⁻−12 है तो 10⁻−8 का होल स्क्वायर, ठीक, अपॉन ये देखें तो 16 इंटू 10⁻−10। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे, 8 8 जा 64 इंटू 10⁻−16 अपॉन 16, यहाँ हाफ तो है ही, ठीक, इंटू 10⁻, प्लस में 10 आ जाएगा, ठीक, 16 1 जा 16, 16 4 जा 64, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यहाँ फाइनली जो आंसर आएगा वो 2 इंटू 10⁻⁻6 जूल आएगा। तो हमारे पास अब जो टॉपिक आता है वो है डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें। पहले करते हैं डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स, ठीक है। इससे पहले एक चीज़ देखते हैं, कंडक्टर्स, ठीक। कंडक्टर होता क्या है? कंडक्टर बेसिकली किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को, मीन्स किसी भी चार्ज को वो फ्लो करवाता है, ठीक। अब कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब डाई इलेक्ट्रिक की बात करें तो डाई इलेक्ट्रिक पहली बात ये नॉन कंडक्टर होता है, इसमें हम करंट की फ़्लो नहीं करवा सकते हैं। बेसिकली ऐसे इंसुलेटर भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले जो डाई इलेक्ट्रिक्स होते हैं उसमें से करंट की फ़्लो नहीं होती हैं। दूसरी बात इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स देखें तो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जो होता है वो नॉन कंडक्टिंग होता है, ठीक, नॉन कंडक्टिंग होता है, और इसमें नो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव, नो मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ एक चीज़ देखेंगे हम कि ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल बनता किससे है, ठीक है। तो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल दो चीज़ों से मिलके बनता है, ठीक। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो दो चीज़ों से मिलके बनता है। पहला पोलर मॉलिक्यूल्स, दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होता है वो दो चीज़ों से मिलके बनता है। पहला तो पोलर मॉलिक्यूल, दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल नाम से क्लियर है, पोल्स जनरेट होते हैं यहाँ पर। पोल जनरेट मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव वाले, मीन्स डाइपोल, ठीक है। जैसे अगर एक बात करें तो यहाँ पर जो दो होंगे, यहाँ पर मान लेते हैं पॉजिटिव होगा तो यहाँ एक नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पोल की फॉर्मेशन होती है, मतलब जो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं वो कोइंसाइड नहीं होते हैं, ठीक है। मीन्स वो किसी भी सेंटर पे, किसी एक पॉइंट पे लाई नहीं करते हैं। लेकिन नॉन पोलर में जो होता है वो एक ही पॉइंट पे दोनों लाई करते हैं, ठीक। अब यहाँ जो होगा, यहाँ जो डाइपोल होगा, यहाँ फॉर्म डाइपोल परमानेंट। यहाँ क्या होता है, जो डाइपोल मोमेंट होता है ये क्या होगा, इंड्यूस। इंड्यूस का मतलब क्या होगा, किसी एक्सटर्नल की वजह से ये इंड्यूस होता है, ठीक है। किसी एक्सटर्नल की वजह से यहाँ पर डाइपोल आते हैं, ठीक। अब बेसिकली बात करते हैं पोलराइजेशन की, पोलराइजेशन वेक्टर। तो अब हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है
पोलराइजिंग वेक्टर, ये पोलराइजिंग वेक्टर होता क्या है, इसे ऐसे पी से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी वेक्टर से ऐसे, ठीक है। तो ये होता क्या है, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। एक हमने डाई इलेक्ट्रिक ले लिया, तो डाई इलेक्ट्रिक किससे बनता था, पोलर या नॉन पोलर, ठीक है। तो अल्टीमेट उसमें क्या होता था, एक डाइपोल्स की फॉर्मेशन होती थी, चाहे वो परमानेंट हो चाहे वो इंड्यूस हो, ठीक। मान लो छोटे छोटे हमारे पास डाइपोल्स हैं, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई मान लेते हैं, ठीक। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई मान लेते हैं। अब इस पे एक डेंसिटी आ जाएगी पॉजिटिव चार्ज की, ठीक है। तो इसे सिग्मा पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सिग्मा पी, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव क्यू चार्ज है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है डी, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं चार्ज क्यू इक्वल्स टू कितना होता है, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई ए होता है, तो क्यू इक्वल्स टू सिग्मा ए हो जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा पी इंटू ए, ठीक, सिग्मा पी इंटू ए। अब एक चीज़ और देखें यहाँ पर, एक चीज़ यहाँ पर और देखें, जो डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक, डाइपोल मोमेंट इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू इंटू 2L होता है, तो दोनों के बीच में जो लेंथ है यहाँ पर वो D है, ठीक है। अब Q की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो P इक्वल्स टू स्मॉल p इक्वल्स टू सिग्मा P इंटू ए डी, ठीक। अब पोलराइजेशन वेक्टर की बात करें तो अगर इसको कैपिटल P लेते हैं, ठीक है, कैपिटल P इक्वल्स टू स्मॉल p डाइपोल मोमेंट, यही तो है डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे निकलता है, ए इंटू डी, इसका मान लेते हैं एरिया है ए, ठीक, यहाँ पर ए डी, तो यहाँ पर सिग्मा पी इंटू ए डी अपॉन ए डी से ए डी कैंसिल, तो पी इक्वल्स टू सिग्मा पी, ठीक है। जो पोलराइजेशन वेक्टर होता है वो सिग्मा पी के इक्वल होता है। अब हम देखते हैं डाई इलेक्ट्रिक वर्क कैसे करता है, उसके बारे में देखते हैं, ठीक। तो मान लेते हैं हमारे पास एक प्लेट है, एक हमने डाइपोल ले लिया, ठीक है, डाइपोल कह रहा हूँ, एक डाई इलेक्ट्रिक ले लिया। तो इस सरफेस पे क्या चार्ज आता था, नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या आता था चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब चाहे भले इधर पॉजिटिव प्लेट हो इधर नेगेटिव प्लेट हो, तो उसकी वजह से एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, कितना आएगी, ई नॉट आएगी, ठीक है। बेसिकली टॉपिक क्या दे दें कि हाउ टू डाई इलेक्ट्रिक वर्क, कैसे वर्क करता है थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। तो किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई नॉट है। तो अंदर क्या होता है डाई इलेक्ट्रिक के, ठीक है, अंदर क्या होता था कि जो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंड्यूस हो जाता था। तो मान लेते हैं ई इंड्यूस इस टाइप डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे डायरेक्शन में है, तो ई इंड्यूस दूसरे डायरेक्शन में है। तो ई नेट कितना होता है, ई नेट वो देखेंगे, अगर ई नॉट की डायरेक्शन बाहर वाला थोड़ा सा अंदर लेते हैं, ई नॉट की डायरेक्शन ये है और ई इंड्यूस की डायरेक्शन ये है,
तो जो ई नेट की डायरेक्शन होगी वो ये होगी, ई नेट की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। तो देख लेते हैं ई नेट इक्वल्स टू, ई नेट इक्वल्स टू क्या होता है, इन दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, तो ई नॉट माइनस ई इंड्यूस, ठीक है। तो ई नेट इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ई इंड्यूस इक्वल टू होगा क्या, ए नॉट बाई के, ई नॉट बाई के होता है, ठीक है। अब के की वैल्यू जो होती है वो 1 के सिमिलर या 1 से बड़ी होती है। अब कैसे, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लेते हैं जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किए थे तो दोनों प्लेट के बीच में क्या प्रेजेंट था, एयर प्रेजेंट था। तो एयर की वैल्यू जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, के जो होता है, के जो है ये है बेसिकली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि अगर दोनों प्लेट के बीच में अगर एयर था, ठीक है, दोनों प्लेट के बीच में एयर था, तो के की वैल्यू कितनी थी, के की वैल्यू तो 1 थी, ठीक है, जब एयर था। अगर दोनों प्लेट के बीच में कुछ ना कुछ मतलब मटेरियल है तो उसका के की वैल्यू दिया होगा, ठीक है। तो ऐसे होगा, मतलब अगर दोनों प्लेट के बीच में एयर है तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो होगा नहीं। जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है तो ई इंड्यूस नहीं होगा। ध्यान से समझिएगा। सपोज करते हैं, आपको एक बार थोड़ा सा एग्जांपल लेके दिखा देते हैं कैसे आया था। हमने एक पैरेलल प्लेट ले लिया, ठीक है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से। अब दोनों प्लेट्स के बीच में कोई मतलब दोनों प्लेट के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेज नहीं करेंगे तो अंदर का जो ई इंड्यूस होगा तो वो तो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक। अंदर का जो ई इंड्यूस होगा वो तो ज़ीरो होगा। जब ई इंड्यूस जो है वो जब ज़ीरो हो जाएगा तो जब ई नेट निकालेंगे, ई नेट इक्वल टू कितना होता है, ई नॉट माइनस ई इंड्यूस। अब यहाँ नेट निकालेंगे, अगर यहाँ से ई नेट निकालें तो ई नॉट माइनस ई इंड्यूस। अब यहाँ ई इंड्यूस हो ही नहीं रहा है तो फाइनल वैल्यू ई नेट इक्वल टू ई नॉट क्या आ जाएगी, यानी फाइनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है वही फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। जब अंदर कोई इंड्यूस हो ही नहीं रहा है तो नेट कैसे निकलेंगे भाई, आप ही तो बताओ कैसे, ई नेट इक्वल्स टू ई नॉट हो जाएगा, ठीक है। अब किसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, अगर हम एक बार हमने किया हुआ है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में, अगर बीच में डाइलेक्ट्रिक्स डाल दें तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। लेट सपोज करते हैं हमारे पास एक पैरेलल प्लेट है, कैपेसिटर है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज, सॉरी ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसे ई नॉट दे देते हैं, ठीक है, ई नॉट दे देते हैं। और इनके बीच में अगर हम डाइलेक्ट्रिक्स प्लेस्ड करें, ठीक है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज मान लेते हैं, इस पर अगर मान लेते हैं तो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, डी है, ठीक। तो यहाँ अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ई नॉट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, किसी एक प्लेट के रिस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई ए होता है, तो इसको क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए लिख सकते हैं। चलो अच्छी बात है, हमारे पास ये हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, वही बेसिक लॉ वही करेंगे। कहीं भी अगर कहीं कैपेसिटेंस निकालना है आपको
तो पहले देखिए, अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक। दोनों के बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेंगे तो हमारा तो रामबाण है ही, क्या, C=Q/V वाले फार्मूले से कैपेसिटेंस निकालेंगे, ठीक है। बस अगर कहीं भी अगर आपको, इसलिए क्वेश्चन मतलब डेरिवेशन करना थोड़ा इजी होता है कि कहीं क्वेश्चन मतलब थोड़े मतलब कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर डेरिवेशन करना मतलब आपको डेरिवेशन करोगे तो आपको बहुत सारे कॉन्फिडेंस आएंगे। जैसे आप डेरिवेशन करोगे तो बहुत ज़्यादा आपको फॉर्मूले लर्न करने पे फोकस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। बस आपको डेरिवेशन पता होना चाहिए। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, फॉर्मूले अपने आप आपको लर्न हो जाएंगे, ठीक है। आपको ऐसे करना है, जैसे आप किसी चैप्टर के क्वेश्चन किए, जैसे आप सपोज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डेरिवेशन किए, ठीक है। अब उसके बेसिस पे आपको बुक्स में देखो कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। उस पर आप जब वर्क करोगे, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, अपने आप लर्न हो जाएगा। आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा। जब 2-3 बार आप लिखोगे तो फॉर्मूला अपने आप लर्न हो जाएगा। आप यहाँ तक देखिए, जब फॉर्मूला आप लिखते हो ना तो थोड़ा सा मतलब लिख के प्रैक्टिस किया करिए, ठीक है। तो C=Q/V वाले फार्मूले से यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन अगर हमें यहाँ से अभी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो पोटेंशियल डिफरेंस V क्या हो जाएगा, E0 × D, ठीक है। तो Q इंटू क्या हो जाएगा, Q इंटू ε0 A/, गलती हो गई यहाँ पर। गलती क्या हो पता है क्या, देखिए यही गलती होती है। पहली बात, E0 अगर इधर डायरेक्शन में लगाओ, ठीक है, E0 इंड्यूस अगर है, मतलब E0 अगर कोई अगर बाहर वाले एक्सटर्नल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अंदर भी एक इंड्यूस होगा। ये मैं ध्यान नहीं दिया, E इंड्यूस होगा तो इसका E नेट भी निकलेगा, ठीक है। अब E नेट कैसे निकलेगा, E नेट = क्या हो जाएगा, E0 माइनस E इंड्यूस, E0 माइनस E इंड्यूस। तो फाइनल वैल्यू क्या आएगी, E0/K। E0 की वैल्यू क्या होती है, E0 की वैल्यू क्या होती है, σ/K ε0। E0 की वैल्यू तो σ/ε0, ठीक। यहाँ पर सिग्मा = क्या हो जाएगा, Q/K ε0 A। यार थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ε0 KA, ठीक है। अब यहाँ पर पोटेंशियल V क्या करेंगे, A × D हो जाएगा, ठीक है। V = E × D हो जाएगा। अब जब E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी हुई है, Q × D/ε0 KA हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास पोटेंशियल पता है, अब हम कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। C = क्या हो जाएगा, Q/V, ठीक है। तो Q × Q/, अब ये वैल्यू यहाँ रखेंगे, Q × D/E0 E0 × K × A। Q से Q कैंसिल आउट, ये ऊपर जाएगा तो K ε0 A/T। जो कैपेसिटेंस आएगा किसी भी अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो C = K ε0 A/D होगा। अब यहाँ पर आपको कुछ नज़र आ रहा है, अगर ये डाइलेक्ट्रिक प्लेस ना करे तो ये होता है, ठीक, ε0 A/D। तो मतलब इसको ऐसा लिखते हैं, C = K × C0। मतलब अगर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि अगर दो मतलब अगर पैरेलल प्लेट है, अगर उनके बीच में हम डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर रहे हैं तो हमारा जो कैपेसिटेंस होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो देख रहे हैं ना, C = K टाइम ऑफ C0 मीन्स अगर हमारे पास कोई पैरेलल प्लेट है, उसमें कोई डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं, उसके वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी, तो जो हमारा जो कैपेसिटेंस होगा वो इतने टाइम ऑफ हो जाएगा C0 के।